तो आ जाओ हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने चुन करके निकाल दिया आप लोगों के लिए। आप लोगों से पढ़ना है इन लोगों को। और ये कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए, मेंडल के द्विसंकरण संकरण का F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? 9:3:3:1। इसको आप लोग किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़ाते तो अच्छे से समझाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिवीजन हो रहा है, तो आप लोग डिटेल में समझने का एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, क्योंकि उसको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मनुष्य में लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? माता के X गुणसूत्र, पिता के Y गुणसूत्र, तो क्या हो जाएगा? पिता के Y गुणसूत्र के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक ऑटोसोमल अनुवांशिक विकार है? तो ऑटोसोमल अनुवांशिक विकार क्या हो जाएगा? थैलीसीमिया। कौन सा रोग हो जाएगा? थैलीसीमिया। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम? पिसुम सैटिवम। पिसुम सैटिवम। गुणसूत्र पर जीवन के विशिष्ट स्थान को क्या कहा जाता है? तो गुणसूत्र पर जहां पर जीन होता है उसको बोलते हैं लोकस। अपूर्ण प्रभाविता के मामले में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? तो अपूर्ण प्रभाविता के मामले में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। थैलीसीमिया रोग के कारण शरीर में किस धातु की अधिकता ज़्यादा हो जाती है? तो लोहा का। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति में क्या लक्षण देखा जाता है? उसका हीमोग्लोबिन का रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया वाला आदमी लोग का। डीएनए की संरचना या क्रोमोसोम की संख्या में होने वाले अचानक अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। परिवर्तन, अचानक से बदल जाएगा इंसान। आनुवांशिक रोगों के संचरण को रोकने के लिए विवाह से पहले किसकी सलाह दी जाती है? तो हम लोग आनुवांशिक परामर्श ले ले, जाके चेक करा ले किसी को थैलेसीमिया है कि नहीं, हीमोफीलिया है कि नहीं। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि माता को हो तो पता नहीं चलता है, लेकिन उसके बेटे में थैलेसीमिया का लक्षण पाया जाता है। और थैलेसीमिया का लक्षण पाया जाना मतलब उसका ज़िंदगी अब वो जिएगा ही नहीं, क्योंकि सप्ताह सप्ताह उसमें खून डालना पड़ेगा अलग से। उसका शरीर में खून ही नहीं बनेगा, अलग से खून डालना पड़ेगा, तो बार बार मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाएगा। खर्चा तो होगा ही, तो और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी है। तो इसलिए चेक करा लेना, और अपने बच्चे को मरने भी नहीं देना है। जितना खून लगे उतना पैसा लगता है, पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं लोग। इसका कोई इलाज ही नहीं है थैलेसीमिया का। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के तीनों कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना था? तो मेंडल ने मटर के पौधे के कुल 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना था। मेंडल का स्वतंत्र अपीहन का नियम किस संकरण पर आधारित होता है? यह नियम द्विसंकरण संकरण के प्रयोग पर आधारित होता है। मीराबिलिस जालापा में किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण मिलता है? तो इसमें अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण मिलता है। डीएनए की संरचना या क्रोमोसोम की संख्या में होने वाले अचानक अस्थायी परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। मनुष्यों में आनुवंशिकी विविधता के 2 प्रमुख उदाहरण मुक्त या जुड़े हुए कान की लोब और जीभ को रोल करना इसके उदाहरण है। मनुष्य में आनुवंशिकी विविधता के 2 प्रमुख उदाहरण क्या है? मुक्त और जुड़े हुए कान की ईयरलोब। देखो, कुछ लोगों का ये कान, ये जो पत्ती ये निकला हुआ है, कुछ लोगों का ये कान पट्टी में ये जो है ये निकला हुआ नहीं रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। तो ये एक उदाहरण हो गया कि किससे आया है, तो ये आनुवंशिक विविधता का उदाहरण हो जाता है। जब एक जीव में किसी लक्षण के लिए दोनों एलील अलग अलग होते हैं, जैसे टी, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं या विषम युग्मजी कहते हैं। कि उसमें दोनों गुण पाया जाए, लंबा का गुण भी है, बौना का गुण भी है, लेकिन लंबा गुण दिखाई देगा तो वो विषम युग्मजी जीव कहा जाता है। थैलेसीमिया किस प्रकार का अनुवांशिक विकार है? थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल अनुवांशिक विकार है। कौन सा सोमल? ऑटोसोमल। हीमोफीलिया और वर्णांधता किस प्रकार के क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं? तो ये दोनों ही X लिंक क्रोमोसोम से जुड़े रोग हैं। ठीक है। थैलेसीमिया जैसी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए विवाह से पहले किसकी सलाह दी जाती है? इसके लिए आनुवंशिक परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, इससे कम समय में कई पीढ़ियां अध्ययन संभव है। तो मटर का पौधा 1 ही साल तक जिंदा रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी उसका रिसर्च पूरा हो जाएगा।
और इसमें स्पष्ट रूप से लक्षण दिखाई भी देता है, और इसमें लक्षण कम भी है, 7 ही गो लक्षण है, ठीक है। ऊपर से इसमें पराग मिलन कराना आसान भी है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण इसको चुना गया था। फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर इस प्रकार है। फिनोटाइप यह किसी जीव के बाहरी दिखावट या दृश्य लक्षणों को दर्शाता है। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप बाहर से देखने में कैसा है, लंबा है कि बौना है, बस, ठीक है, देखने में कैसा है। और जीनोटाइप उसके अंदर कैसा जीन है, खाली लंबा, शुद्ध बौना, संकर लंबा, संकर बौना, तो ये सब होता है हम लोग का जीनोटाइप। मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पिता की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है? मनुष्य में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है। पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई गुणसूत्र वाला। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो लड़की जन्म लेती है, और यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचन करता है तो लड़का जन्म लेता है। प्रश्न नंबर 4, थैलेसीमिया के प्रमुख लक्षण क्या है? थैलेसीमिया के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। शरीर में हीमोग्लोबिन के कम निर्माण के कारण गंभीर एनीमिया होता है, तो खून कम बनता है, ठीक है। इसके कारण रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, रक्त से ऑक्सीजन नहीं जाता है तो थकान, कमजोरी महसूस होता रहेगा। तो प्रश्न, थैलेसीमिया रोगियों में आयरन ओवरलोड्स के क्या परिणाम होते हैं? तो बार बार रक्त चढ़ाने या बीमारी के कारण शरीर में आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आयरन का अत्यधिक जमाव हृदय और यकृत जैसे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, अंततः आदमी मर जाता है। यह अंतःस्रावी तंत्र के कार्यों को भी प्रभावित करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को। विवाह से पहले अनुवांशिक परामर्श लेना क्यों आवश्यक है? अनुवांशिक परामर्श का महत्व निम्नलिखित है। यह उन परिवारों में थैलेसीमिया जैसे अनुवांशिक रोग के प्रसार को रोकने में मदद करता है, यहाँ वे लक्षण मौजूद है। इसमें होने वाली संतान में अनुवांशिक विकारों की जोखिम का पहले ही पता लगाया जा सकता है। अनुवांशिक विविधता क्या है? मनुष्यों से कोई 2 उदाहरण दें। एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों के अंतर की विविधता कहते हैं, जैसे कि मुक्त या जुड़े हुए कान की लो, यहाँ पे मुक्त, मेरा जो मुक्त है, और किसी का जुड़ा हुआ रहता है, इसे सट हो रहेगा। जीव को रोल करने की क्षमता, जीव को रोल करने की क्षमता, जीव तो रोल हो ही जा रहा है, क्या पता। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन की परिभाषा इस प्रकार है। क्रोमोसोम की संरचना, संख्या या डीएनए के संगठन में होने वाले किसी भी अचानक और अस्थायी परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। डीएनए के संगठन में होने वाले किसी भी अचानक और अस्थायी होगा, 2 तरह का परिवर्तन, डीएनए में अचानक होगा और अस्थायी होगा, ठीक है। यह परिवर्तन अक्सर जीवों में नई विविधता पैदा करने का कारण बनता है। अचानक से, जैसे बंदर से इंसान कैसे बना, तो एक म्यूटेंट वाला भी सिद्धांत है कि म्यूटेंट हो गया, बंदर से इंसान म्यूटेंट हो गया, यह भी सिद्धांत है। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी जीव में क्या अंतर है? इनके बीच मुख्य अंतर जीन के रूपों पर आधारित होता है। समयुग्मजी जब किसी लक्षण के लिए दोनों एलील समान होते हैं, समयुग्मजी जिसे दोनों शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। विषमयुग्मजी जब क्या है, दोनों लक्षण अलग अलग है एलील पर, जैसे एक लंबा वाला जीन है और एक बौना वाला जीन है, ठीक है। हीमोफीलिया के मुख्य लक्षण और कारण क्या है? हीमोफीलिया एक गंभीर अनुवांशिक विकार है। यह एक एक्स लिंक क्रोमोसोम से जुड़ा रोग है। इस बीमारी में शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता, इसमें अत्यधिक रक्तस्राव होता है, ठीक है। हीमोफीलिया का भी पढ़ा दिया। अब लास्ट 5 मार्क्स के प्रश्नों को देखो। मेंडल के द्विसंकर संकर के प्रयोग को चेकर बोर्ड बनाना एकदम सीख लीजिएगा आप लोग। चेकर बोर्ड यूट्यूब में मारिए, चेकआउट बनाना सिखा देगा, बहुत ही आसान होता है चेकआउट बनाना, एकदम बन जाता है हलवा, ठीक है। और हलवा ही है। इसमें कौन सा नियम प्राप्त होता है? तो द्विसंकर संकर में 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे में बीज के आकार गोल बनाम झुर्रीदार और बीज के रंग पीला बनाम हरा को चुना। प्रयोग की प्रक्रिया, तो इसी से करके ये सब प्रक्रिया है, ठीक है। द्विसंकर संकरण में क्या क्या पता चला? फिनोटाइप 9:3:3:1, और देखो जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:2:2:1, बहुत लंबा है उसका, ठीक है, उसको भी याद कर लेना जीनोटाइप क्या निकला। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रकार में माता की भूमिका क्यों निर्णायक, माता की नहीं, पिता की भूमिका क्यों निर्णायक होती है? तो उसको एक चित्र बना के भी हम लोग समझा सकते हैं। तो एक 5 मार्क्स का है, तो उसमें डायग्राम बनाना
जहाँ पर बना सकते हैं वहाँ पर जरूर बना के आएंगे, तभी मार्क्स क्या होता है, ज़्यादा मिलता है, नहीं तो मार्क्स कम मिलता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। मानव कोशिका में 23 जोड़ी मतलब कि 40 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम और 1 जोड़ी ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, महिलाओं में सेक्स क्रोमोसोम के समान होते हैं जिन्हें एक्स कहा जाता है, इसलिए महिलाओं द्वारा उत्पन्न सभी अंडे केवल एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं। पुरुषों में सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं जिन्हें एक्स वाई कहा जाता है। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं, 50% जिनमें एक्स गुणसूत्र होता है और 50% जिनमें वाई गुणसूत्र होता है। पिता की निर्णायक भूमिका, यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेध करता है तो युग्मज जाइगोट तो लड़की जन्म होगी, और यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेध करता है तो युग्मज एक्स वाई होगा, जो संतान लड़का होगा। चूंकि माता केवल एक्स गुणसूत्र ही दे सकती है, इसलिए आने वाली संतान का लिंग पूरी तरह से पिता से मिलने वाले गुणसूत्र एक्स और वाई पर निर्भर करता है। समाज में लड़की के जन्म के लिए माता का दोष देना वैज्ञानिक रूप से गलत है। थैलेसीमिया के कारण और लक्षणों का वर्णन करें। इस रोग के संदर्भ में अनुवांशिक परामर्श का महत्व दें। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। यह एक ऑटोसोम रिसीवर विकार है। थैलेसीमिया का मुख्य कारण हीमोग्लोबिन के निर्माण में दोष होना है। शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन न बनने के कारण निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन जाने की क्षमता, ये सब लोग पढ़ लिया। आयरन ओवरलोड। अनुवांशिक परामर्श लेना क्यों जरूरी है, इसको भी हम लोग पढ़े हैं 2 मार्क्स में, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन आंसर है, बस यही सब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 3 से इतना पढ़ लीजिएगा, आपका एकदम अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं। अब सिर्फ बच गया है लाइफ साइंस का चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 पढ़ लेंगे हम लोग, लाइफ साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का ज्योग्राफी बचा हुआ है और हिस्ट्री बचा हुआ है, सारा ही तो बचा हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी बचा हुआ है, हिस्ट्री बचा हुआ है, फिजिकल साइंस फिजिक्स बचा हुआ है, मैथ बचा हुआ है, तो मैथ नहीं करेंगे। इंग्लिश भी बचा हुआ है, हिंदी कंप्लीट है। तो अब देखा जाएगा कैसे कंप्लीट होगा, तो सब हो जाएगा, चिंता मत करो। एग्ज़ाम के एक दिन पहले बनाएंगे वीडियो, एग्ज़ाम के बाद देख लेना, एग्ज़ाम के बाद याद करना।